क्या हो अगर कोई आपके बैंक से बिना ओटीपी या फिर पिन के ही पैसे निकाल ले? ऐसा हो सकता है। हालांकि ये सभी के साथ नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए आधार इनेबल पेमेंट सर्विस मिलती है। कई बार स्कैमर्स इस सर्विस का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खाते भी खाली कर देते हैं। आइए जानते हैं इस तरह के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। स्कैमर्स लोगों को तरह तरह से ठगते हैं। ठगी का एक तरीका ऐसा भी है जिसमें ना तो किसी ओटीपी की ज़रूरत होती है और ना ही पिन की। हम बात कर रहे हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत की जाने वाली धोखाधड़ी की। इस तरह के स्कैम पे न सिर्फ अकाउंट होल्डर के साथ फ्रॉड होता है, बल्कि अपराधी से ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के तौर पर करते हैं। एईपीएस फ्रॉड में स्कैमर्स टारगेट की आधार डिटेल्स चुराते हैं और फिर उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके पैसों का हेरफेर करते हैं। कैसे होता है एईपीएस फ्रॉड, चलिए ये जानते हैं। स्कैमर्स सबसे पहले आधार डेटा, फिंगरप्रिंट और दूसरी डिटेल्स चुराते हैं। इसके लिए वो कई लीक हुए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्कैमर्स चोरी किए गए डेटा से एक नकली फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं और एईपीएस माइक्रो एटीएम पर इन्हें यूज़ करते हैं। इसकी मदद से स्कैमर्स आपके खाते को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। म्यूल अकाउंट क्या होता है? ऐसे अकाउंट जिन्हें कई बार खाता धारक या तो किराए पर देता है या फिर वो अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और उनका इस्तेमाल ठगी में लेन देन के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो आपका अकाउंट स्कैमर्स किराए पर ले सकते हैं या फिर किसी तरह से उसका एक्सेस हासिल करके लेन देन करते हैं। ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट कहते हैं। ऐसे फ्रॉड से आप कैसे बचें और इसको कैसे रोका जा सकता है, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना और जानना। बीएलएस ई सर्विसेज के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने बताया है कि एईपीएस फ्रॉड्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका जेपीएस इनेबल डिवाइसेस है। इस तरह से डिवाइसेस की वजह से एक निश्चित जगह से ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि एईपीएस फ्रॉड को रोकने का सबसे अच्छा तरीका जीपीएस इनेबल डिवाइसेस हैं। इस तरह से डिवाइसेस की वजह से एक निश्चित जगह से ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर जीपीएस डिवाइस से की गई पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड सर्विस एरिया से बाहर होती है तो पेमेंट नहीं होती है। ऐसे पेमेंट्स अमान्य हो जाती हैं। इन जीपीएस इनेबल डिवाइसेस से न सिर्फ बैंक फ्रॉड्स को रोका जा रहा है, बल्कि इससे बैंकों और एनपीसीआई को भी फायदा मिल रहा है। जीपीएस डेटा की मदद से फ्रॉड हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है। जैसे ऐसे गाँव या फिर ब्लॉक्स की जानकारी मिलती है जहाँ फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं तो उनकी सेफ्टी बढ़ जाती है। फ्यूचर में इन डिवाइसेस में एआई के इंटीग्रेशन से फ्रॉड्स को रोकने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी भी तैयार की जा सकती है। इन डिवाइसेस में बायोमेट्रिक लाइवनेस चेक जैसी टेक्नोलॉजी जुड़ सकती है। इसकी मदद से फर्जी बायोमेट्रिक से इस्तेमाल को रोका जा सकता है। ध्यान रखें कि ये डिवाइसेस यूज़र की लोकेशन ट्रैक नहीं करते हैं, बल्कि ये मशीन की लोकेशन बताते हैं जो एक निश्चित एरिया के बाहर काम नहीं करती है। अब आप कैसे बच सकते हैं ये समझ लीजिए। इस तरीके के फ्रॉड से सिर्फ जागरूक रहकर ये बचा जा सकता है। आपको अपने बायोमेट्रिक को लॉक रखना चाहिए। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार और बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी नकली या फिर अनधिकृत सेंटर पर अपना आधार अपडेट ना कराएं। अपने आधार को किसी अनजान शख्स के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। कई बार लोग अपने आधार कार्ड को दुकान पर फोटो कॉपी के लिए देते हैं और फिर उन दुकानदारों के पास ही आपके आधार की कॉपी रह जाती है। ऐसा करना रिस्की हो सकता है। बेहतर होगा कि आप फिजिकल आधार कार्ड से फोटो कॉपी लें। अगर किसी की फ़ोटो भेजते हैं तो काम होने के बाद उसे डिलीट ज़रूर कर लें।